बहुत पुराने समय की बात है, जब पूर्व भारत के रामगढ़ नामक दिव्य राज्य में धर्मप्रिय राजा ब्रह्मदत्त का शासन था। यह ऐसा राज्य था जहां ना तो धन की कमी थी, न अन्न का संकट और ना ही न्याय व्यवस्था में कोई दोष था। चारों ओर राम राज्य सा सुख और शांति व्याप्त थी। किंतु फिर भी एक पीड़ा ऐसी थी जो इस धर्मात्मा राजा के अंतर्मन को निरंतर व्याकुल करती थी। उनकी 6 रानियां थीं, परंतु उन्हें संतान का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन राजा ब्रह्मदत्त ईश्वर का स्मरण करते हुए वन की ओर शिकार हेतु निकले। लौटते समय जब वे गांवों के मार्ग से होकर आ रहे थे, तभी ईश्वर ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने तेज धूप में खड़ी एक युवती, जिसके माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं, बाल भूसे में उलझे थे और चेहरा मिट्टी से सना था। अपनी सादगी में ही वह अनुपम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। राजा उस दृश्य को देख ठिठक गए। समय जैसे ठहर गया हो। वह किसी किसान की कन्या लगती थी, किंतु उसकी आंखों में कुछ था, कुछ दिव्य, कुछ अद्भुत। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस कन्या के विषय में सब जानकारी लाओ। कुछ समय पश्चात सैनिक एक वृद्ध ब्राह्मण को लाए जो ज्योतिष विद्या में निपुण था। राजा ने सविनय पूछा, कहिए आचार्य, इस कन्या के विषय में आप क्या जानते हैं? ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, यह कन्या शिवकर्णी है। यह अत्यंत पुण्यशालिनी है। इसकी कुंडली के अनुसार इसके गर्भ से 2 संतानें होंगी, एक पुत्र और एक पुत्री। और वह पुत्र जिसके मस्तक पर चंद्र चिन्ह और हथेली पर तारों का आभास होगा, वह असाधारण तेजस्वी होगा। राजा के नेत्रों में आस्था और आशा का प्रकाश कौंध गया। उसी क्षण उन्होंने शिवकर्णी से विवाह कर लिया और ससम्मान महल ले आए। किंतु महल की रानियां इस विवाह से प्रसन्न नहीं थीं। ईर्ष्या की ज्वाला उनके मन में धधक उठी। ताने, उपहास और परोक्ष कटाक्षों से शिवकर्णी को व्यथित करने का क्रम प्रारंभ हो गया। परंतु राजा अब किसी के भी वचन को महत्व नहीं देते थे। जब पहली बार राजा शिवकर्णी को लेकर अपने कक्ष में पहुंचे, वह अत्यंत संकुचित दृष्टि से भूमि निहारती खड़ी थी। जो कन्या खेतों की पगडंडियों पर चलती थी, आज संगमरमर के फर्श पर खड़ी थी। राजा ने करुणा और स्नेह भरे स्वर में कहा, हे प्रिय, मैंने तुमसे इसलिए विवाह किया क्योंकि तुम्हारे भीतर वह भविष्य पल रहा है जिसे मैं वर्षों से ईश्वर से मांगता आया हूं। वह पुत्र जिसके माथे पर चंद्र और हथेली पर तारे होंगे, वही इस राज्य का प्रकाश बनेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारे माध्यम से यह राज्य पुनः स्वर्ण युग को प्राप्त करेगा। यह कहकर राजा ने प्रेम पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरा। शिवकर्णी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और उसने करुण स्वर में कहा, जो आज्ञा महाराज। समय बीतता गया और शीघ्र ही शिवकर्णी के मुखमंडल पर मातृत्व की आभा स्पष्ट झलकने लगी। संपूर्ण राज्य में उल्लास की लहर दौड़ गई। देवी का वरदान जैसे साकार होने को था। किंतु इसी समय राजा ब्रह्मदत्त को एक अत्यंत आवश्यक यात्रा पर प्रस्थान करना पड़ा। यह निर्णय उनके लिए अत्यंत कठिन था, क्योंकि जिस स्त्री के गर्भ में उनका भविष्य पल रहा था, उसे इस अवस्था में अकेला छोड़ना उनके लिए एक अत्यंत पीड़ादायक कार्य था। राजा ने विदा होते समय शिवकर्णी को अपने कक्ष में बुलाया और उसे एक चमत्कारी घंटी सौंपी। उन्होंने कहा, हे रानी, यह घंटी तुम्हारे पास रहेगी। जब भी तुम्हें लगे कि समय समीप है तो इसे बजा देना। मैं चाहे जहां भी हूं उसी क्षण तेरे पास आ पहुंचूंगा। पर ध्यान रहे, इसे यूं ही कभी मत बजाना, केवल आवश्यकता पड़ने पर ही। शिवकर्णी ने हाथ जोड़कर नमन किया और आदरपूर्वक घंटी को ले लिया। किंतु उनकी यह भेंट अकेली नहीं थी। कक्ष के बाहर कुछ कर्ण इस वार्ता को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महल की अन्य रानियां, जो पहले ही शिवकर्णी से द्वेष रखती थीं, अब और अधिक जल उठीं। वह घंटी अब उनके लिए एक शूल बन चुकी थी और उन्होंने उसी क्षण मन में एक षड्यंत्र रच लिया। कुछ समय पश्चात वे सब रानियां शिवकर्णी के कक्ष में पहुंची। उस समय वह विश्राम कर रही थीं। जब दासी ने सूचना दी, वह शीघ्र उठी और अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया। पटरानी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहन, अब तू तो हमारी ही है, यह संकोच कैसा? दूसरी रानी ने कहा, तू तो हमारी छोटी बहन जैसी है, ऐसे झिझक मत किया कर। भोली भाली शिवकर्णी के मन में यह विश्वास कुछ क्षणों के लिए घर कर गया
कि शायद रानियों का व्यवहार अब बदल गया है। तभी पटरानी ने कोमल स्वर में पूछा, सुना है राजा ने तुझे एक जादुई घंटी दी है? शिवकर्णी ने सहजता से कहा, हां, दी है। एक अन्य रानी ने चौंक कर पूछा, क्या सच में महाराज उसे बजाते ही तेरे पास आ जाएंगे? शिवकर्णी ने निश्चल भाव से उत्तर दिया, उन्होंने तो यही कहा है। तभी पटरानी हंसते हुए बोली, अरे बावली, तू अब भी बच्ची है। राजा ने तुझे तसल्ली देने को ऐसा कह दिया होगा। भला ऐसा कहीं होता है कि घंटी बजे और कोई उड़कर आ जाए? सभी रानियां एक साथ जोर जोर से हंस पड़ीं और भोली शिवकर्णी शर्मा कर चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रह गई। उसकी मासूम बातों का मजाक बनाया जा रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी एक रानी ने आंखों में चालाकी भरकर कहा, अरे एक बार घंटी बजाकर तो देख। अगर सच में राजा जी आ गए तो मान लेंगे कि तू जो कहती है वह सच है। बस एक बार आजमा ले। शिवकर्णी थोड़ी सकुचाई, कुछ कहने ही वाली थी कि दूसरी रानी बीच में बोल पड़ी, अरे हमारे सामने थोड़ी ना बजाएगी। अगर सच में राजा जी आ गए और हमें देख लिया तो क्या सोचेंगे कि रानियां ही छोटी रानी को उकसाने लगीं। सब रानियां हंसती हुई वहां से चली गईं, पर उनके कटु शब्द पीछे छोड़ गए। एक उलझा हुआ मन, भोली शिवकर्णी का मन जो अब अकेला पड़ गया था। अब उसके भीतर उठ रही थी एक बेचैनी, एक सवाल, क्या सच में राजा जी आ सकते हैं या यह सब केवल एक दिलासा था? उसने धीरे धीरे वह दिव्य घंटी निकाली, थोड़ी देर उसे देखा और फिर हल्के हाथों से बजा दी। और अगले ही क्षण जैसे हवा थम गई हो, जैसे सब कुछ रुक गया हो। राजा ब्रह्मदत्त वास्तव में उसके सामने प्रकट हो गए। शिवकर्णी की सांसें जैसे रुक गईं, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, वह तो जैसे ठहर ही गई। उसने धीरे से कहा, जी वो तो बस। राजा ने थोड़ा कठोर होकर कहा, देखो रानी, आगे से बिना कारण इस घंटी को मत बजाना, यह कोई खेल नहीं है। और इतना कहकर वे हवा में विलीन हो गए। अगले दिन जैसे ही सूर्य की किरणें महल की दीवारों से टकराईं, वही रानियां फिर आ पहुंची, चेहरों पर झूठी मुस्कान और मन में नई चालाकी। पटरानी ने पूछा, कल तूने घंटी बजाई थी? शिवकर्णी ने सरलता से सिर हिलाया, हां, और राजा जी सच में आ भी गए। एक रानी ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे पास में ही होंगे इसलिए आ गए होंगे। अब तो सुनने में आया है कि वे ताम्रलिप्ति जा पहुंचे हैं। शिवकर्णी ने धीरे से सिरना में हिलाया, ताम्रलिप्ति कहां है? दूसरी रानी ने हंसते हुए कहा, समुंदर किनारे है, बहुत दूर, यहां से कई दिनों की दूरी पर। अब अगर घंटी बजाएगी तो कोई नहीं आएगा, राजा तो तुझसे मुंह मोड़कर चले गए। इन शब्दों ने भोली रानी के मन में डर का एक बीज बो दिया। महारानी ने हाथ उठाकर बाकी रानियों को रोका और हंसते हुए बोली, अब बस भी करो बहनों, बच्ची को और मत डराओ, घंटी इसकी है, मर्जी भी इसकी। और फिर सब रानियां हंसते हंसते बाहर चली गईं, लेकिन जाकर उसी पुराने कोने में छिप गईं, इस आस में कि शिवकर्णी फिर वही गलती दोहराएगी। और हुआ भी वही। उसके मन में डर का भंवर उठ चुका था। रानियों की बातों ने उसके विश्वास को डगमगा दिया था। उसने कांपते हाथों से घंटी उठाई, मन में एक उम्मीद, एक डर और ढेर सारी उलझने ली। फिर से घंटी बजा दी। अगले ही क्षण जैसे समय ठहर गया और राजा ब्रह्मदत्त एक बार फिर प्रकट हुए, पर इस बार उनके चेहरे पर नाराजगी थी। रानी, उन्होंने तीखे स्वर में कहा, हमने साफ कहा था, बिना कारण घंटी मत बजाना, यह कोई खेल नहीं है। शिवकर्णी कांपते हुए बोली, मैं डर गई थी, लगा कि अब आप नहीं आएंगे। राजा की आंखों में अब क्रोध था, तो तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वह घबराई, पर बात पूरी करने से पहले ही राजा ने कठोर स्वर में कहा, अब चाहे जितनी बार घंटी बजाओ, हम नहीं आएंगे। और वह उसी क्षण हवा में मिल गए। शिवकर्णी स्तब्ध रह गई। कोने में छिपी रानियां मुस्कुरा उठीं। उनका जाल चल गया था। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। शिवकर्णी को प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसने कांपते हाथों से घंटी बजाई, एक बार फिर, दो बार, फिर बार बार, पर राजा नहीं आए। रानियां अब सब समझ चुकी थीं। उन्होंने एक झूठी परंपरा का हवाला देते हुए कहा, राज परिवार की रीत है कि जन्म से पहले रानी को महल से बाहर कुटिया में रहना होता है और उसे पास ही की एक टूटी फूटी झोपड़ी में भिजवा दिया गया। कुछ ही देर में उसका दर्द तेज होने लगा, शरीर कांपने लगा और वह बेहोश होने लगी। रानियों ने दाई को सारी बात समझा दी,
और स्वयं महल लौट गई। अब उस झोपड़ी में केवल दाई रह गई थी और फिर कुछ ही समय में वह दिव्य भविष्यवाणी सत्य हो गई। शिवकर्णी ने ईश्वर की कृपा से जुड़वा संतानों को जन्म दिया, एक सुंदर कन्या और एक दिव्य बालक जिसके मस्तक पर चंद्र का चिन्ह था और हथेली पर तारे की रेखाएं थीं। यह वही संतान थी जिसकी भविष्यवाणी स्वयं विधाता ने की थी। दाई यह शुभ समाचार लेकर महल की रानियों के पास पहुंची, लेकिन वे तो पहले ही द्वेष की अग्नि में जल रही थीं। उनके मन में न ममता थी न दया, केवल ईर्ष्या और क्रूरता। उन्होंने कठोर स्वर में दाई को आदेश दिया, इन बच्चों को कहीं दूर ले जाकर समाप्त कर दो। दाई कुछ नहीं बोली। उसने दोनों बच्चों को एक टोकरी में रखा और मन भारी करके कुटिया से बाहर निकल गई। उधर शिवकर्णी अब भी प्रसव के दर्द और कमजोरी में बेहोश पड़ी थी। एक मां जिसे यह भी झांत न था कि उसकी गोद से उसकी अमानत छीनी जा चुकी है। रानियां चुपचाप भीतर आईं और शिवकर्णी की बगल में 2 कुत्ते के पिल्ले रख दिए। कुछ समय बाद जब शिवकर्णी को होश आया, उसकी आंखें अब भी धुंधली थीं। उसने पास देखा और एक क्षण में उसकी आत्मा कांप उठी। उसकी गोद में जहां दिव्य संतानों को होना चाहिए था, वहां 2 पशु शावक पड़े थे। कुटिया के बाहर खड़ी रानियां आपस में फुसफुसाईं, तो यही हैं इसके पैदा किए हुए बच्चे। दूसरी रानी बोली, अब जब राजा देखेंगे तो स्वयं जान लेंगे कि यह स्त्री रानी नहीं, कोई अपशकुन है। उसी समय हवाओं में हलचल हुई और कुटिया के द्वार पर भारी चरणों की आहट सुनाई दी। राजा ब्रह्मदत्त आ गए थे। उनके चेहरे पर थकावट नहीं, पश्चाताप की परछाई थी। मन में बोझ था, जब मेरी रानी मुझे बुला रही थी तब मैं क्यों ना आया। उनके कदम ठिठक गए जब उन्होंने देखा शिवकर्णी के पास 2 पशु शावक पड़े थे। वे स्तब्ध रह गए, आंखें फैल गईं, शब्द जैसे रुक गए हों। एक रानी मुस्कुराई और व्यंग्य भरे स्वर में बोली, महाराज, यही संतानें आपकी रानी ने जन्म दी हैं। राजा की आंखों में आग जल उठी। रानी, यह क्या है? शिवकर्णी, जो अब भी भ्रम और पीड़ा में डूबी थी, रोती हुई बोली, मुझे नहीं पता महाराज, यह यहां कैसे आए, मुझे कुछ याद नहीं। तभी एक और रानी बोली, क्या नहीं पता? इन्हीं ने तो जन्म दिया है। शिवकर्णी कांपती हुई बोली, नहीं, यह सत्य नहीं है। पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक रानी ने मुंह बनाकर कहा, महाराज, यह स्त्री रानी नहीं, कोई कुल उलटा है। इसने पूरे वंश को कलंकित कर दिया है। राजा का चेहरा कठोर हो गया, उनकी वाणी सख्त हो गई, धोखेबाज स्त्री, इसी क्षण इस महल से निकल जाओ। शिवकर्णी फूट फूट कर रो पड़ी, महाराज, मेरी बात तो सुनिए। परंतु राजा ने सेविकाओं को आदेश दे दिया, इसे देश निकाला दो, अभी इसी क्षण इसे महल से बाहर करो। रानियां मंद मंद मुस्कुराने लगीं, जैसे वर्षों की ईर्ष्या आज मिठास बनकर उन्हें मिल रही थी। उनका षड्यंत्र सफल हो चुका था। उधर दाई, जिन्होंने उन दोनों नवजातों को टोकरी में रखा था, महल से दूर जा रही थी। रास्ते में उसे एक कुम्हार का घर दिखा, जहां मिट्टी के घड़े एक बैलगाड़ी पर लदे थे, आवा में पकने की प्रतीक्षा में। दाई की आंखों में एक खौफनाक विचार आ गया, अगर इन बच्चों को एक खाली घड़े में डाल दूं और पकते समय आग में रख दूं, तो कोई जान भी नहीं पाएगा कि क्या हुआ था। तभी उसने देखा, कुम्हार अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। भगवान, कुम्हार बोला, सब घड़े तैयार हैं। पत्नी बोली, पहले कुछ खा लो जी, फिर आवा जला लेना। पर देखो, आंखें नींद से भरी हैं। कुम्हार थके स्वर में बोला, तो खाना खाकर थोड़ी देर सो जाता हूं, अब इस बुढ़ापे में पकाना भी भारी लगता है। पत्नी मुस्कुराई और बोली, कितनी बार कहां, अब बूढ़े हो गए हो, इतना काम मत किया करो, पर तुम हर बार जवान बनने निकल पड़ते हो। धूप में खड़े कुम्हार ने पीठ सीधी की, जैसे कोई योद्धा मैदान में उतरने से पहले करता है। हट, अभी कहां बूढ़ा हुआ हूं, अभी तो 50 का भी नहीं हूं। पत्नी हंसते हुए बोली, 50 क्या, 60 वाले भी अब तुझसे जवान लगते हैं, कभी आईना देख लिया कर। कुम्हार हंसी रोकते हुए बोला, बचपन में 100 बैठकें लगाता था बिना रुके। पत्नी ने चुटकी ली, हाँ, और कुल मिलाकर 1.5 पसली ही थे। तुमसे अच्छा तो वो बंदर जो पेड़ से लटक कर तब दिखाता है। कुम्हार मुस्कुराया, जवानी में बड़ा सजीला था मैं। पत्नी ने ताना मारा, कब था वो जमाना, मैंने तो झुर्रियों वाला ही देखा है। कुम्हार हंसते हुए बोला, तूने ही तो सारा खून पी लिया, अब कहती है बूढ़ा।
पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है जी, हां, मैं ही हूं जो तुम्हारा खून चूस रही हूं और अभी भी वही कर रही हूं। जैसे मच्छर भिन भिनाते हैं वैसे ही तुम भी हर वक्त कुछ ना कुछ कहते रहते हो। और तुम क्या हो? मक्खी जैसे, एक बार चिपके तो हटने का नाम ही नहीं लेते। कुम्हार ने हंसते हुए कहा, अरे चलो, अब बहुत हुआ, ये सब बंद करो और अंदर चलो। धूप में ज्यादा खड़े रहोगे तो कहीं पिघल ही ना जाओ। पत्नी ने घड़े उठाते हुए कहा, मैं तो पूरे दिन धूप में रह सकती हूं, मैं कोई कमजोर बुजुर्ग औरत नहीं हूं, पहले जरा खुद को देखो तो। कुम्हार ने हंसकर कहा, अरे बिल्कुल सही कह रही हो, बुजुर्ग की पत्नी भी तो बुजुर्ग ही कहलाएगी। पर कहानियों में तो पढ़ा था अप्सराएं भी बूढ़े राशियों को ब्याही जाती थीं, लेकिन भगवान ने मुझे उल्टा ही कर दिया, अप्सरा की जगह तकरार वाली देवी दे दी। पत्नी मुस्कुराकर बोली, और तुम क्या हो? कामदेव नहीं जी, तुम तो मुसीबत के देव हो। फिर वह मजाक में बोली, चलो जल्दी खाना बना देती हूं, वरना मेरे जवान राजा बाबू भूख से कांपने लगेंगे। कुम्हार ने आंखें मलते हुए कहा, अब तो नींद भी आने लगी है। पत्नी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो खाना लगाती हूं, जवान राजा बाबू। और दोनों हंसते हंसते घर के भीतर चले गए। कुछ देर बाद जब दोनों नींद से उठे और बाहर निकले, कुम्हार की नजर उन घड़ों पर पड़ी जो अब तक बिना आग के भी पके हुए लग रहे थे। वह चौंक पड़ा, मैंने तो आवा जलाया ही नहीं, फिर ये इतने सुंदर कैसे पक गए? पत्नी ने भी आश्चर्य से पूछा, तो फिर ये पके कैसे? कुम्हार सोच में पड़ गया। तभी एक घड़े से नीली सी टिमटिमाती रोशनी झलकती दिखाई दी, जैसे कोई चांदनी रात उस मिट्टी में छिपी हो। देखो, इस घड़े से रोशनी आ रही है, उसने धीरे से कहा। दोनों भागते हुए उस घड़े के पास पहुंचे और जैसे ही कुम्हार ने वह घड़ा उठाया, उसकी सांसें थम गईं। घड़े के भीतर एक नन्हा बालक था, जिसके छोटे से माथे पर दूज का चांद चमक रहा था और हथेलियों पर दो छोटे तारे सजे थे, मानो स्वयं आकाश की छाया उस बालक में उतर आई हो। कुम्हारिन के होंठ कांप उठे, हे भगवान, यह बच्चा इस घड़े में कहां से आया? तभी उसने दूसरा घड़ा उठाया और उसमें एक सुंदर नवजात कन्या थी जो नींद में मुस्कुरा रही थी। यह लड़की भी मिली है, वह फुसफुसाई। कुम्हार दोनों बच्चों को निहारता रहा, जैसे कोई ईश्वर की मूर्ति मिट्टी में आकार ले चुकी हो। मुझे लगता है ये दोनों जुड़वा हैं। उसकी आवाज में श्रद्धा थी और थरथराहट भी। पत्नी ने धीरे से कहा, हां, और देखो इनका रूप, जैसे किसी पुण्य से उपजे हों। कच्चे आंगन की धूप अब ढल रही थी, पर कुम्हारिन की गोद में दो नए सूरज उगाए थे, एक जिसके माथे पर चांद था और एक जो उस चांद की बहन थी, तारिका। कुम्हार बार बार बच्चे की पेशानी को देखता और फिर उस घड़े की ओर। लगता है ये घड़े इस चांद की रोशनी से ही पक गए हैं, वह बुदबुदाया। दिन में ये चमक है तो रात को तो पूरा आंगन उजियारा होगा। पत्नी की नजर अब नन्ही कन्या पर थी। यह कितनी सुंदर है, जैसे किसी चित्रकार की कल्पना। दोनों उस क्षण को भूल गए कि वे कौन हैं और ये बच्चे कहां से आए। कुम्हार ने धीरे से पूछा, पर हम इन बच्चों का क्या करेंगे? एक पल को मौन छा गया। फिर कुम्हारिन ने सरल स्वर में कहा, रखेंगे इन्हें अपने पास, अपने बच्चे बनाकर। बुढ़ापे में और कौन है हमारे पास, यही तो सहारा है। कुम्हार थोड़ी देर चुप रहा, पर ये तो हमारे नहीं हैं। पत्नी ने ममता से कहा, तो क्या हुआ? अगर जिनके ये हैं उन्हें इनकी परवाह होती तो क्या यूं मिट्टी के घड़े में छोड़ जाते? कुम्हार अब चुप हो गया, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोला, इसका नाम रखेंगे चंद्रललाट। पत्नी ने प्यार से कहा, और इसकी? तारिका, चांद की बहन तारिका। कुम्हार हंस पड़ा, वाह रतु, नाम ऐसे रखती हो जैसे कोई विदुषी ब्राह्मणी हो। फिर वह अचानक गंभीर हो गया, पर जो पूछेगा कि ये बच्चे कहां से आए, क्या कहेंगे? पत्नी ने उसकी ओर देखकर कहा, अरे कौन जानता है हमें, यहां आए भी तो अभी महीने भर ही हुआ है। जो पूछेगा कह देंगे भगवान ने दिए हैं। जैसे घड़े पकते हैं वैसे बच्चे भी किस्मत से मिलते हैं। कुम्हार ने सहमति में सिर हिलाया, चंद्र के माथे पर कपड़ा बांध देंगे, कोई उसका चांद ना देख ले, वरना बात फैल जाएगी। हां, पत्नी बोली, ऐसा ही करेंगे। और फिर दोनों बच्चों को सीने से लगाकर अपना संसार पूरा कर लिया। ओ मेरे लाडलों, मेरे आंखों के चांद और तारों,
जब कुम्हार ने थके हाथों से अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और उन दो नन्ही जानों को देखा तो उसकी आंखों से जो आंसू गिरे वो केवल खुशी के आंसू नहीं थे, वो थे अधूरे जीवन के पूरे होने के आंसू। अब उनके लिए राजमहल मिट्टी की झोपड़ी थी और राजसी वैभव उन दोनों बच्चों की मुस्कान। चंद्र लल्लाट और तारिका, दो नाम, दो रोशन रोशनियां जो हर सुबह मां बाबा कहकर आंगन को तप्त कर देते थे। जब कुम्हार घड़े बनाता तो दोनों पास रेंगते हुए आ जाते, मिट्टी को खिलौना समझ हंसते खेलते मिट्टी में लिपट जाते। चंद्र हमेशा जिद करता, कभी घड़ा उठाने की कोशिश करता तो तारिका उसकी नकल करती। जब दोनों पूरे मिट्टी में सने होते तो कुम्हारिन दौड़ कर आती, झूठा गुस्सा दिखाकर डांटती, फिर हंसते हुए दोनों को बाहों में भर लेती। यही उनका जीवन था, यही उनकी दुनिया। अब कुम्हार ज्यादा घड़े नहीं बनाता था, उसके लिए अब धन नहीं बल्कि हर पल अपने लाडलों के साथ बिताया गया समय ही सबसे कीमती था। संध्या ढलने के बाद जब दोनों दिव्य संतानें चंद्र और तारिका गहरी नींद में सोते तो कुम्हार और कुम्हारिन चुपचाप बैठकर उन्हें निहारते रहते, जैसे जीवन की सबसे सुंदर पूजा उनके सामने सजी हो। चंद्र के मस्तक पर जो चांद चमकता था अब वह एक दिव्य रहस्य बन चुका था, जिसे कपड़े से ढक कर रखा जाता था। उसे समझाया गया था कि असली राजकुमारों का सिर सदा ढंका रहता है। उसे क्या झांत, वह केवल रूप से नहीं बल्कि वास्तव में एक तपोबल से जन्मा दिव्य राजकुमार है। वर्ष बीतते गए और दोनों बालक बालिका अब बड़े हो गए। जब चंद्र 10 वर्ष का हुआ तो उसके चेहरे से तेज झलकने लगा। तारिका, जो बचपन से ही उसे भैया कहकर पुकारती थी, अब एक सुंदर, शालीन और संयमी कन्या बन चुकी थी। वे जन्म से जुड़वा थे और उनका बंधन जैसे युगों का भाई बहन का रिश्ता था। चंद्र की शक्ति साधारण बच्चों से कहीं अधिक थी। उसके हर भाव में तप, हर हंसी में उत्साह और हर क्रोध में भी एक मासूमियत थी जो कभी कभी तारिका को भयभीत कर देती। जब वह क्रोध में उसे धमकाता तो तारिका सहम जाती और छिप जाती। कुमारिन हंसते हुए कहती, कहीं का कंस है तू, और चंद्र मुस्कुराकर उत्तर देता, तो यह कौन सी देव की है पगली। ऐसे ही दिन हंसी और प्रेम में बीतते रहे, पर विधि को कब चैन है। एक सुबह आई जिसने जीवन की धारा ही बदल दी। कुम्हार, जो रोज सूरज उगने से पहले उठ जाता था, उस दिन नहीं उठा। कुम्हारिन ने पहले धीरे से पुकारा, फिर गुस्से में पानी की बाल्टी डाल दी, पर वह अब उठने वाला नहीं था। उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो चुकी थीं। मिट्टी का वह साधक जिसने 2 दिव्य आत्माओं को जीवन दिया, अब स्वयं मिट्टी में विलीन हो चुका था। कुम्हारिन ने कांपते हाथों से अपने जीवन साथी की नाड़ी टटोली और जब वह थम चुकी थी तो वह घुटनों के बल गिर पड़ी। हे राम कहकर वह वहीं बैठ गई, फिर एक लंबा श्वास लिया और अपने पति के पास ही आंगन में लेट गई, हमेशा के लिए। अंदर दौड़ते हुए आए चंद्र और तारका ने जब यह दृश्य देखा तो उनके भीतर की दुनिया जैसे किसी तूफान में बह गई। पिता की बंद आंखें, मां निष्प्राण, अब वे दोनों भी इस संसार में अकेले रह गए थे। वे जमीन पर ही बैठ गए, फूट फूट कर रोते रहे, जैसे कोई तूफान 2 कश्तियों को अकेले छोड़ गया हो, डरी हुई, टूटी हुई। चंद्र ने आंसू पोंछे, स्वयं को संभाला और अंतिम विदाई की तैयारी शुरू की। उसने ही अपने माता पिता को मुखाग्नि दी, हर संस्कार पूरे किए। उन चिता की लपटों में केवल शरीर नहीं जले बल्कि उनका बचपन भी भस्म हो गया। तारका उसके कंधे से लिपट कर रो रही थी, भैया हम अनाथ हो गए। उसकी सिसकियां पर्वतों से भी भारी लग रही थीं। चंद्र ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर उसके आंसू पोंछे और कहा, बहन भाग्य से बड़ा कोई नहीं, पर तेरा भैया है ना, अब तुझे कोई तकलीफ छू भी नहीं सकती। उसने सारा सामान बांधा, पुराने बर्तन बेचे, मिट्टी की उस दुनिया को प्रणाम किया और तारका का हाथ पकड़कर पास के कस्बे की ओर चल पड़ा। कल तक जो चंद्र शरारती था, आज उसके पांव में जिम्मेदारी का बोझ था। आंखों में संकल्प, चेहरे पर थका हुआ पर साहसी मौन। कस्बे में पहुंचे तो कुछ व्यापारी रुक कर देखने लगे। एक किशोर, साथ में छोटी बहन, पीठ पर गठरी। दृश्य ही कुछ ऐसा था। चंद्र ने नजरें मिलाकर उन्हें सब कुछ सच सच बताया, फिर हाथ जोड़कर बोला, यदि कोई छोटा मोटा काम मिल जाए और सिर छिपाने की जगह तो हम सदा आभारी रहेंगे। व्यापारियों का दिल पिघल गया। उन्होंने देखा इस बालक की आंखों में याचना नहीं
आत्मसम्मान है। एक सज्जन बोले, बाजार में एक खाली मकान है, हम उसमें तुम्हें रख देंगे। चंद्र ने सकुचाते हुए कहा, पर किराया? व्यापारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ काम कर लेना बेटा, किराया बाद में चुका देना। हम बस तुम्हारे जैसे साहसी बच्चों की थोड़ी मदद करना चाहते हैं। उसी शाम उन्हें वह घर मिल गया, छोटा सा पर शांत, और 2 टूटे दिलों को समेटने के लिए पर्याप्त। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण जैसे ही खिड़की पर पड़ी, बाहर से आवाज आई, आओ छोटे मित्र, यह रहा तुम्हारा पक्षीराज घोड़ा। चंद्र बाहर निकला तो उसकी आंखें चमक उठीं। एक मजबूत सुंदर घोड़ा सामने खड़ा था, जैसे जंगल की हवा उसमें समाई हो। वह अवाक रह गया। मैं कैसे चुकाऊंगा आपका यह उपकार? व्यापारी मुस्कुराए, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें फल सब्जी या जो कुछ भी चाहिए हो कह देना। चंद्र की आंखों में संकोच था। कुछ काम दे दीजिए। व्यापारी सोच में पड़ गए। तभी चंद्र बोला, अगर आप चाहें तो मैं रोज जंगल से औषधियां, फूल और पत्ते ला सकता हूं। मुझे इनकी पहचान है, मैं जानता हूं कौन सी उपयोगी होती है। एक बुजुर्ग व्यापारी मुस्कुराए, कर लोगे यह काम? चंद्र का चेहरा दृढ़ था। जरूर करूंगा, साथ में शिकार भी कर लाऊंगा। आपके किसी भी काम आ सकूं, यही मेरी सेवा होगी। वो बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, बस कर बेटा, अब ऐसी बातें मत कर। ये कोठरी मेरी है। अगर तेरे जैसे पुण्य आत्माओं की मदद नहीं कर सका तो इस धन संपत्ति का क्या उपयोग? तुझे किराए की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर एक और व्यापारी ने कहा, रामू से बात कर लेते हैं, वह तुझसे औषधियां ले लेगा और कुछ दक्षिणा भी देगा। हमें तो हर दूसरे दिन आवश्यकता पड़ती ही है। चंद्र ने विनम्रता से कहा, पैसों का मैं क्या करूंगा? आप तो वैसे ही सब कुछ दे देते हैं। नहीं बेटा, एक बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे अपने पास ही रखना। चंद्र ने श्रद्धापूर्वक मुस्कुराकर उत्तर दिया, तो फिर इन्हीं पैसों से मैं किराया भी अर्पित करूंगा। सब हंस पड़े। बड़ा जिद्दी है तू। और यहीं से आरंभ हुआ चंद्र का नया जीवन। हर सुबह वह पक्षीराज पर आरूढ़ होकर वन की ओर निकलता, अपनी आंखों से औषधियां, आम चुनता, वृक्षों की छांव में बूटियां खोजता और कुछ आवश्यक शिकार भी कर लेता। फिर दिन ढलने से पहले लौट आता। कभी उसकी पीठ पर शिकार बंधा होता तो कभी घोड़े की थैली से औषधियों की सुगंध फैलती। कुछ ही समय में वह और तारका पूरे नगर में लोकप्रिय हो गए। लोग उनके मधुर स्वभाव, सादगी और संस्कारों से अत्यंत प्रभावित हुए। सब उसे उसके मस्तक पर बने चांद से पहचानते। उसके मस्तक पर वह प्रकाशमान चांद अब सभी को आकर्षित करने लगा था। एक दिन चंद्र अपनी दैनिक सेवा से लौट रहा था। उसका पक्षीराज जैसे हवा को चीरता हुआ उड़ता चला जा रहा था। वन की सरसराहट उसके कानों में किसी रागिनी की भांति गूंज रही थी। औषधियां एकत्र हो चुकी थीं और वह नगर की ओर लौट ही रहा था कि अचानक जंगल में एक विचित्र सी खामोशी छा गई। पत्तियां कांप उठीं, वायु में कोई अलौकिक सनसनाहट फैल गई, जैसे कोई अज्ञात शक्ति जाग उठी हो। वृक्ष झूमने लगे, शाखाएं एक दूसरे से टकराईं, पक्षी चित्कारते हुए उड़ चले और जीव अपने अपने बिलों में छिप गए। उसी समय निकट ही महाराज ब्रह्मदत्त भी शिकार के लिए वन में आए हुए थे। आज वे अकेले थे, उनके साथ कोई सेवक नहीं था। घोड़े की टापों की गूंज जैसे पूरे वन में प्रतिध्वनित हो उठी। चंद्र का पक्षीराज घोड़ा वायु से भी तीव्र गति से दौड़ रहा था, मानो किसी अज्ञात भाग्य की ओर उसे खींचा जा रहा हो। तभी एक तीव्र झोंका आया और चंद्र की पगड़ी उड़ गई। अगले ही क्षण उसका मस्तक प्रकट हो गया और वहां था वह चांद, एक प्रकाशमान, दूध सा चमकता दूज का चांद। जैसे ही वह ज्योति प्रकट हुई, सारा वन उस प्रकाश में नहलाया गया। पत्तियां दमकने लगीं, वृक्षों के तनों पर दूध जैसा उजास उतर आया और वायु एक क्षण के लिए थम गई। दूर खड़े महाराज ब्रह्मदत्त की दृष्टि स्थिर हो गई। जैसे ही उन्होंने उस घुड़सवार को देखा, उनकी सांसें रुक गईं। माथे पर वही चांद, वैसा ही जैसा वर्षों पूर्व महल के ज्योतिषी ने कहा था। छोटी रानी के पुत्र के मस्तक पर चांद होगा, वही उत्तराधिकारी बनेगा, वही राज्य का भाग्य बदलेगा। पर यह कैसे हो सकता है? वह लड़का तो कहां गया? क्या कोई भूल हुई थी? कोई रहस्य अब तक छिपा रह गया था? महाराज की सोचने की शक्ति जैसे जड़ हो गई।
आंखों के सामने अंधकार छा गया और वे तुरंत महल लौट आए। अगले दिन से उनका स्वास्थ्य शीघ्र गिरने लगा। वैद्यराज दिन रात सेवा और औषधियों में लगे रहे। समाचार मिलते ही महल की छहों रानियां व्याकुल होकर उनके कक्ष में पहुंची। महाराज ध्यानमग्न मुद्रा में एक आसन पर बैठे थे। चेहरा पीला, माथे पर गहरी लकीरें, आंखों में कोई अनकहा तूफान। क्या हुआ महाराज? एक रानी ने धीरे से पूछा, पर उत्तर में केवल एक लंबी सांस निकली। आप चिंतित प्रतीत होते हैं, दूसरी रानी ने कहा। फिर एक एक कर सब रानियां उनकी आंखों में झांकने लगीं, जैसे उनकी चुप्पी को पढ़ना चाहती हूं। महाराज ने गहरी सांस ली और कहा, कल जब हम आखेट को गए थे, वहां हमें एक युवक दिखाई दिया। वह घोड़े पर सवार था और उसके मस्तक पर चांद था, ठीक वैसा ही जैसा वर्षों पहले बताया गया था। वह चांद, वह ज्योति, मैं जानता हूं वह कोई भ्रम नहीं था। सभी रानियां हक्की बक्की रह गईं। पर यह कैसे संभव है? एक रानी ने कहा। बाकी की आंखों में भय और भ्रम का तूफान उमड़ पड़ा। महाराज ने धीरे से सिर झुकाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। केवल दीवारों की दरारों से आती मंद वायु की ध्वनि सुनाई दे रही थी। कुछ क्षण पश्चात महाराज बोले, आप सब अब कृपया जाएं, मुझे एकांत चाहिए। रानियां चुपचाप बाहर निकल गईं, पर महल की दीवारों में हलचल फैल चुकी थी। रानियों के चेहरे अब श्वेत पड़ चुके थे, मानो किसी ने उनके भीतर से आत्मविश्वास खींच लिया हो। माथे पर चांद, वह तो केवल एक ही बालक के भाग्य में था, छोटी रानी का पुत्र, पर उसे तो वर्षों पूर्व मार डालने का आदेश हुआ था। दाई ने तो कहा था, दोनों बच्चों को घड़ों में रखकर आग में जला दिया गया है। फिर यह कैसे संभव है? शंका और भय के बीच एक रानी ने कठोर स्वर में कहा, अब डरने का समय नहीं, सोचने और करने का समय है। सबसे पहले उस दाई को बुलाओ, हमें सच जानना होगा। विश्वस्त सेवक तुरंत भेजा गया और अगले ही दिन कांपती हुई दाई महल में लाई गई। जैसे ही वह भीतर आई, महारानी गरज उठी, सच बता, उन बच्चों का क्या किया तूने? दाई कांपती हुई बोली, मैंने उन्हें आग में जला दिया था स्वामिनी। झूठ! महारानी ने कोड़ा उठाया और उसकी पीठ पर प्रहार कर दिया। वह बालक जीवित है और हमें अब सब पता चल चुका है। दाई चीख पड़ी, मगर अब उसके झूठ पिघलने लगे थे। मैंने उन्हें कुम्हार के घड़ों में रख दिया था। वह आवा देने ही वाला था। अब महारानी की आंखों में संदेह और भय एक साथ उभर आए। उन्हें तो जल जाना चाहिए था। मूर्ख! महारानी फिर गरजी, उस बालक का माथा आज भी जंगल में चमक रहा है। क्या अब भी सोचती है वह मर चुका है? दाई के होंठ सूखने लगे। वह घुटनों पर गिर गई। मुझे एक और अवसर दीजिए स्वामिनी, मैं स्वयं जाकर पता करके आऊंगी। वचन है, उसे ढूंढ लाऊंगी। उसकी आंखों में अब भय के साथ मृत्यु की छाया भी थी। महारानी ने ठंडी सांस ली और कहा, जा, और याद रख, यदि इस बार खाली हाथ लौटी तो अग्नि तुझे निगल जाएगी। दाई अपनी जान बचाकर महल से निकल गई। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण धरती को छू रही थी, वह दबे पांव उस कुम्हार की झोपड़ी तक पहुंची, जहां वर्षों पहले उसने 2 मासूम बच्चों को मृत्यु के हवाले करने की साजिश रची थी। मगर कुम्हार अब इस संसार में नहीं था। वह तो कब का प्रभु को प्यारा हो गया था और उसके बच्चे भी अब किसी दूसरे कस्बे में बस चुके थे। दाई का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शंका अब विश्वास में बदल रही थी। उसके कानों में गांव वालों की बातें गूंज रही थीं। 2 जुड़वां बच्चे आए हैं इधर, एक लड़के के माथे पर तो चांद चमकता है। उसी क्षण दाई को यकीन हो गया, यही हैं वे दोनों, राजा की खोई हुई संतानें। वह सीधी महल लौटी और महारानी से आज्ञा लेकर एक योजना रच डाली। अगली सुबह वह उस गली में पहुंची जहां चंद्र ललाट और तारका रहते थे। एक कोने में छिपी रही जब तक चंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर रोज की तरह वन की ओर नहीं चला गया। आधे घंटे बाद उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला तो सामने खड़ी थी मासूम सी तारका। उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी। आप कौन काकी? तभी दाई ने अपना जाल फैलाया। बनावटी स्नेह और झूठी यादों की गठरी बांधकर बोली, अरे पगली, मैं तेरी ही काकी हूं, तेरी मां की सगी बहन। कहते हुए उसने तारका को बाहों में भर लिया और उसके मस्तक को चूम लिया। जब तारका कुछ कहने ही लगी
तो दाई ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए और भरे गले से कहा, हाँ हाँ, तेरे माँ पिता तुझे कभी कुछ नहीं बता पाए। मैंने जब सुना कि तुम दोनों यहां हो तो सब छोड़ छाड़ दौड़ी चली आई। भोली तारका, जिसने बचपन से अकेलेपन और संघर्ष के सिवाय कुछ नहीं देखा था, उस झूठी ममता में बह गई। पहले आप अंदर तो आइए, उसने कहा और दाई को भीतर ले जाकर आसन पर बैठाया, जल दिया। दाई ने स्नेह से उसके गाल पर हाथ फेरा। कितनी बड़ी हो गई है मेरी गुड़िया और कितनी प्यारी। सच कहूं तो तू अपने कुल की चांदनी बन गई है, तुझसे नजर ना लगे। अब तारका पूरी तरह विश्वास कर चुकी थी। उसकी भोली आंखों में पहली बार किसी अपने का प्रतिबिंब दिखाई दिया। तेरा भाई कहां है? दाई ने पूछा। तारका ने अब खुलकर बताया कि कैसे वह जंगल से औषधियां लाकर घर चलाता है, कैसे दोनों ने मां बाप के बिना सब कुछ सीखा, सहा और आगे बढ़े। दाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच में कितने बहादुर हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे पिताजी और दादाजी भी ऐसे ही वीर और मेहनती थे। तुम्हारे रक्त में वही हिम्मत है। तारका के चेहरे पर पहली बार वह मुस्कान आई जो किसी सगे के स्नेह से निकलती है। हाँ, सच्ची? जैसे ही दाई ने बात आगे बढ़ाई, तारका की आंखें चमक उठीं। मेरे दादा इतने साहसी थे। दाई ने हल्की मुस्कान के साथ उसके पीठ पर स्नेह से हाथ फेरा। बहुत साहसी। एक बार तो पूरे गांव में बाढ़ आ गई थी, सब लोग घर छोड़कर भाग गए थे, पर तेरा दादा, उसने अकेले ही अपने बच्चों और गृहस्थी को कंधे पर लाद कर दूसरे गांव बसाया था। ऐसा बलशाली, ऐसा धीरज वाला कोई और ना था हमारे कुल में। तारका की आंखों में गर्व उतर आया। आपको पता है, चंद्र भी बहुत ताकतवर है। दाई ने तुरंत बात लपक ली। क्यों नहीं होगा भला? अपने दादा का पोता है, रक्त में वही जोश, वही आग है। दाई की बातों की मिठास अब तारका के भीतर उतर चुकी थी। सारे संदेह ऐसे पिघलने लगे जैसे भोर की ओस में चांदनी घुलती हो। एक पल बाद तारका का स्वर बदला। काकी? हां मेरी बच्ची, दाई ने कोमल स्वर में कहा। आप कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आई? यह वही प्रश्न था जिसका उत्तर दाई ने पहले से तैयार कर रखा था। उसने झट से आंखें भर लीं और कांपते स्वर में बोली, क्या बताऊं बेटा, तुझे मुझसे नाराज होने का पूरा अधिकार है। क्या कोई ऐसी चाची होती है जो अपने भतीजे भतीजी को उस समय न देखे जब वे इस संसार में अकेले रह जाएं? पर मैं विवश थी बेटी। तेरे पापा और मेरे पति के बीच 20 साल पहले ऐसी बात पर झगड़ा हुआ जो कभी सुलझ न सका। तब तेरे पापा गांव छोड़कर कहीं और चले गए जहां तेरा जन्म हुआ। मैं चाहकर भी पास नहीं आ सकी। और फिर जब सुना कि तुम्हारे मां पिता अब नहीं रहे तो सब छोड़छाड़ बस दौड़ी चली आई। जब तुम्हारे नाम की चर्चा इस कस्बे में सुनी, वह बच्चा जिसके माथे पर चांद है, तो मेरी छाती फटने लगी। कितना सौभाग्यशाली है हमारा कुल। पर अब मैं तुम्हें क्या मुंह दिखाऊं? मैं कैसे तेरे भाई से कहूं कि मैं तुम्हारी चाची हूं? हाय, कैसी पत्थर दिल औरत हूं मैं। कहते कहते दाई जोर जोर से रोने लगी। तारका, जो वर्षों से किसी अपनी की गोदी को तरस रही थी, फौरन दाई को गले लगाकर रोने लगी। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे, परंतु उन आंसुओं में सच्चाई केवल एक की थी। तुम कितनी अच्छी हो चाची, तारका ने अपने गालों से आंसू पोंछते हुए कहा। दाई ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बड़ी स्नेहपूर्ण आवाज में कहा, अब रोना बंद कर पगली। परंतु उस स्नेह के पीछे दाई ने अपनी बनावटी मुस्कान में अपने झूठे आंसुओं को छुपा लिया। अगर तू ऐसे ही रोती रही तो मैं फिर से फूट पड़ूंगी। इतना कहकर तारका ने अपना सिर दाई की गोद में रख दिया और दाई उसके बालों को सहलाने लगी। कितनी सुंदर है तू बिटिया, तुझ जैसी को पाने के लिए तो राजकुमार तेरे भाई के आगे नाक रगड़ेंगे। तारका लजाकर चेहरा फेर लेती है। ऐसा न कहो चाची। क्यों नहीं? हर लड़की तेरे जैसी थोड़ी होती है। तेरा यह रूप तो एक दिन तुझे रानी बना देगा। तारका चुप रही। उसकी पलकों पर एक सपना उतर आया। तभी दाई ने धीरे से कहा, तेरे ये बाल और भी सुंदर लगेंगे अगर। और वो रुक गई। तारका ने जिज्ञासु होकर पूछा, अगर क्या चाची? अगर तेरे बालों में केतकी के फूल लग जाएं? दाई के इन शब्दों से तारका की आंखों में कौतूहल चमक उठा। केतकी के फूल? मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना इसका। दाई मुस्कुराकर उसकी ठोड़ी उठाते हुए बोली, कैसे सुनेगी बेटी, ये फूल बहुत दुर्लभ होते हैं।
जैसे तू खास है वैसे ही ये फूल भी खास है, सुगंध से भरे और अत्यंत सुंदर। अब तारका पूरी तरह दाई के शब्द जाल में उलझ चुकी थी। कहां मिलते हैं ये फूल चाची? केतकी वन में, सागर के पार एक जंगल है, बहुत दूर, तेरे भाई के बस का नहीं, पर वहां जाना ही होगा। दाई मुस्कुराकर झुकी और फुसफुसाई, लेकिन ध्यान रखना, उससे मेरे बारे में मत कहना। वह मुझसे मिलने आएगा और फिर यह काम टाल देगा। और सुन, फूल केवल कल शाम तक मिल सकते हैं, फिर साल भर के लिए गायब हो जाते हैं। तारका थोड़ी असमंजस में थी, पर दाई ने बात काट दी। डर मत, तेरा भाई है ना, तेरे लिए इंद्रलोक से भी फूल ला सकता है। तू बस भोलेनाथ से प्रार्थना कर और आज ही कह देना उसे। अभी से चाची, तारका ने धीमे स्वर में कहा। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, पर बेटा साथ है, बुखार में है, सराय में छोड़ आई हूं, कल फिर आऊंगी अपने भतीजे को देखने। दाई उठी और जैसे ही द्वार पार किया, उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। उसे पूर्ण विश्वास था कि यदि वह बालक केतकी वन तक पहुंच भी गया तो वहां के राक्षस उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। और रही बहन, उसे तो वह किसी और तरीके से निपटा ही देगी। उधर शाम को चंद्र लौटा, पसीने से भीगा हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। तारका ने बड़े स्नेह से उसे भोजन परोसा। क्या बात है बहन, आज तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है, चंद्र ने हंसते हुए कहा। क्यों, मेरा भैया मुझसे प्रेम नहीं करता? तारका ने मासूमियत से पूछा। सचमुच करता हूं, चंद्र ने जवाब दिया। तो एक बात कहूं, तुझे कुछ चाहिए ना? चंद्र ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे केतकी के फूल चाहिए। चंद्र चौंक गया, जैसे किसी गूढ़ रहस्य का द्वार खुल गया हो। केतकी के फूल? हां भैया, बहुत मन है मेरा, पर ये फूल मिलते कहां हैं? केतकी वन में सागर के बीचों बीच एक पगडंडी है जो वहां तक जाती है, पर ध्यान रखना, फूल सिर्फ कल शाम तक ही खिलते हैं। चंद्र उसकी आंखों की जिद को देखता रह गया। ठीक है बहन, तूने कहा है तो जान भी दे सकता हूं तेरे लिए। वह मुस्कुरा उठा और तारका ने भावुक होकर उसका सीना थाम लिया। चंद्र ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए अपने प्रण को दृढ़ कर लिया। सूरज की पहली किरण भी धरती को छूने न पाई थी कि चंद्र तैयार होकर निकल पड़ा। कमर में चमचमाती तलवार, पीठ पर तरकश, हाथ में धनुष, साथ में सूखे मेवे और चावल। घोड़ा जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। गांव, खेत, शहर सब पीछे छूटते गए। 3 घंटे बीत गए और सूर्य सिर पर चढ़ाया, पर चंद्र थका नहीं था। जंगल अब गहराता जा रहा था, इतना सघन कि सूर्य की किरण भी धरती को न छू सके। उसी घने जंगल में उसकी दृष्टि एक राक्षसी पर पड़ी। वह लंबी थी, रंग कोयले जैसा, बाल पेट तक लटकते, हाथी जैसे दांत, पर चेहरा मासूम। चंद्र को डर नहीं लगा। उसने एक युक्ति सोची। पास के वन में जाकर कुछ हिरणों का शिकार किया और उन्हें बांधकर राक्षसी की ओर बढ़ा। दूर से हाथ जोड़कर बोला, बुआ प्रणाम। राक्षसी चौंक गई। कौन है तू? बचपन में मां के साथ आपको देखा था, आप ही तो मेरी बुआ हैं, आपके लिए भेंट लाया हूं। राक्षसी पहले संशय में पड़ी, फिर लालच में सब हिरण गटक लिए। वाह रे भतीजे, तू तो दिल में उतर गया। अब बता, क्या चाहिए? बुआ, मुझे केतकी वन जाना है, बहन के लिए फूल लाने हैं। राक्षसी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, थोड़ा और आगे सागर के पास मेरा भाई मिलेगा, वही आगे का मार्ग बताएगा। जाओ, सफल हो, यही आशीर्वाद है। चंद्र ने प्रणाम किया। धन्यवाद बुआ, वादा है फिर मिलने जरूर आऊंगा। राक्षसी ने प्रेम से कहा। आते रहना, अपनी बुआ को मत भूलना। चंद्र मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। अब चंद्र एक और घनावन की ओर बढ़ चला। वही युक्ति दोहराई। कुछ और हिरणों का शिकार किया और उन्हें ले जाकर अपने राक्षस चाचा की ओर बढ़ा। चाचा जी प्रणाम, वह पुकारा। ये चाचा बुआ से भी लंबे थे, बाल गुच्छों में लटकते, चेहरा भोला भाला। राक्षस ने भौहें चढ़ाई। ओहो, तू कौन है जो मुझे चाचा कह रहा है? चंद्र ने फिर वही बात दोहराई और हिरणों की ओर इशारा किया। आपके लिए विशेष भोजन लाया हूं। राक्षस ने जैसे ही हिरणों को देखा, उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। एक एक करके वह सबको खाने लगा और प्रसन्न होकर बोला, वाह भतीजे, दिल प्रसन्न कर दिया। अब बता, क्या चाहिए? चंद्र ने विनम्रता से कहा, केतकी वन जाना है। राक्षस कुछ देर सोचता रहा, माथा खुजाता रहा,
फिर उसे पास बुलाया और कान में एक रहस्यमयी उपाय बताया। जैसे ही उपाय चंद्र के कानों में पड़ा, उसकी आंखों में चमक आ गई। बस इतना ही? मैं यह अवश्य करूंगा चाचा, राक्षस ने आशीर्वाद देते हुए कहा। जाओ, सफल हो। अब चंद्र का मन पूर्ण विश्वास से भर चुका था। दोपहर ढल रही थी, सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था। चंद्र जानता था, यदि सूर्यास्त से पहले केतकी वन नहीं पहुंचा तो पुष्प मुरझा जाएंगे। उसने मन में बहन को स्मरण करते हुए कहा, चिंता मत कर बहन, तेरा भैया तेरे लिए फूल अवश्य लाएगा। और उसने घोड़े को सरपट दौड़ा दिया। कुछ दूर जाने पर उसके सामने एक अत्यंत गहन और कांटों से भरा वन प्रकट हुआ। चारों दिशाओं में कांचरी के पेड़ थे, इतने घने कि न घोड़ा आगे बढ़ सके, न पैदल कोई मार्ग दिखाई दे। पत्तों पर लटके थे लंबे धारदार कांटे। एक गलती और पूरा शरीर लहूलुहान हो जाए। तभी चंद्र को स्मरण हुआ, वह उपाय जो चाचा ने बताया था। उसने आंखें मूंद लीं और मन ही मन कांचरी देवी का आह्वान किया, हे मां, मार्ग दो, नहीं तो मैं यहीं समाप्त हो जाऊंगा। वहीं बैठकर उसने उस विशेष मंत्र का जाप प्रारंभ किया। कुछ ही क्षणों में ऐसा प्रतीत हुआ मानो समस्त वृक्ष किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव से पीछे हटने लगे हों। कांचरी का वह भयानक वन दो भागों में बंट गया और उनके मध्य एक कोमल संकरा पथ बन गया, इतना टेढ़ा कि बस एक घोड़ा सरलता से पार कर सके। चंद्र ने कांचरी मां को श्रद्धा से प्रणाम किया और घोड़े की लगाम खींच दी। अब वह प्रभु की कृपा से समुद्र तट की ओर बढ़ चला। कुछ ही समय में उसकी दृष्टि नीले समुद्र पर पड़ी। लहरें उठ रही थीं, जैसे कोई विशाल जीव सांस ले रहा हो, पर चंद्र के भीतर तनिक भी भय नहीं था। उसने आंखें मूंद लीं और समुद्र देव का स्मरण किया, हे समुद्र पिता, मार्ग दीजिए, अन्यथा यह पुत्र यहीं समाप्त हो जाएगा। फिर उसने वही दिव्य मंत्र जपना प्रारंभ किया जो चाचा ने सिखाया था। उसी क्षण समुद्र की लहरें जाग उठीं, एक तेज गर्जना हुई और जल दोनों ओर हटने लगा। उसके मध्य प्रकट हुआ एक दिव्य सूखा स्वर्णवत पथ। चंद्र ने श्रद्धा से शीश झुकाया, मन ही मन प्रभु को धन्यवाद कहा और फिर घोड़े को उस आलोकित मार्ग पर दौड़ा दिया। समुद्र का एक बड़ा भाग पार कर चुका था, परंतु अभी तक केतकी वन की कोई झलक नहीं दिखी थी। तभी दूर क्षितिज पर एक द्वीप की छाया प्रकट हुई। चारों ओर नीला जल और मध्य में हरा लहराता वन। चंद्र ने मन में कहा, यही है मेरा गंतव्य। जैसे ही उसने द्वीप की भूमि पर पग रखा, उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वह किसी भूले हुए प्राचीन देवनगर में प्रवेश कर रहा हो। चारों ओर भव्य महल, पत्थरों पर उत्कीर्ण चित्र, झरोखे जो किसी युग में राजा रानी के साक्षी रहे होंगे, परंतु आज वहां बस रहस्य था और एक गूंजता हुआ सन्नाटा। चंद्र ने घोड़े को एक शांत कूंज में बांध दिया। वह थका हुआ था पर रुका नहीं। जानता था सूर्य अब ढलने को है और पुष्प मिल जाने चाहिए। तलवार हाथ में लिए वह दौड़ पड़ा। एक पुराने भवन की छत पर चढ़ा और तभी उसकी दृष्टि पड़ी। एक दूरस्थ उद्यान में पीले और नारंगी रंग के फूल, मानो स्वयं सूर्य की मुस्कान धरती पर खिल रही हो। पर वहां तक कोई सीधा मार्ग नहीं था, क्योंकि वह उद्यान एक महल के पीछे था। अब महल तक पहुंचना ही एकमात्र उपाय था। छत से छलांग लगाकर वह दौड़ा। उसके हर कदम पर उसका हृदय धड़कता रहा। यह स्थान इतना सुंदर और फिर भी इतना सुनसान क्यों है? क्या कोई अदृश्य दृष्टि उसे देख रही है? जैसे ही महल में प्रवेश किया, वह भूल भुलैया जैसे गलियारों में उलझ गया। अब उसने एक नई युक्ति सोची। वह चुपचाप खड़ा हुआ और पक्षियों की ध्वनि पर ध्यान देने लगा। कहीं से चिड़ियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दी। यही होगा उद्यान। वह उसी दिशा में दौड़ पड़ा, परंतु एक स्थान पर खिड़की बंद थी। वह रुका नहीं, बगल के कक्ष में चला गया। समय तेजी से बीत रहा था। अब बस एक घड़ी शेष थी सूर्यास्त में। फूल किसी भी क्षण मुरझा सकते थे। तभी उसकी दृष्टि पड़ी। एक शैया पर एक सुंदर युवती गहरी नींद में सोई थी। उसकी आयु चंद्र जितनी ही रही होगी, पर उसका रूप जैसे स्वप्न और प्रभा का संगम। चंद्र ठिठक गया। उसके भीतर कोई अनुपम अनुभूति जन्मी। वह ठहर गया, जैसे कोई दिव्य चित्र उसके सम्मुख हो। उसके सिर और चरणों पर रखी थीं दो छड़ियां, एक सोने की और एक चांदी की। जिज्ञासावश चंद्र ने दोनों उठा लीं, पर जब उन्हें वापस रखने लगा तो गलती से सोने की छड़ी चरणों की ओर
और चांदी की छड़ी सिर की ओर रख दी, और उसी क्षण युवती की आंखें खुल गईं। वह चौंक उठी। उसके सम्मुख खड़ा था एक अपरिचित युवक, हाथ में तलवार, चेहरे पर विस्मय, संकोच और एक गूढ़ आकर्षण। वह शायद चिल्लाने ही वाली थी जब चंद्र ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और बहुत शांत स्वर में कहा, डर मत करो देवी, मैं तुम्हें कोई पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। उसके स्वर में ऐसी सच्चाई और ऐसी शांति थी कि वह युवती कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। फिर भी उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? चंद्र ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरा नाम चंद्र लल्लाट है। मैं अपनी बहन के लिए केतकी के पुष्प लाने आया हूं। केतकी के फूल? युवती ने विस्मय से दोहराया। चंद्र ने क्षितिज की ओर देखा। सूर्य की अंतिम किरणें महल की छतों से विदा ले रही थीं। संध्या की छाया धीरे धीरे फैल रही थी। मुझे शीघ्र जाना होगा, वरना यह दिव्य पुष्प मुरझा जाएंगे। इतना कहकर वह मुड़ा ही था कि युवती की स्वर में दृढ़ता आ गई। रुको, हे वीर। उसकी वाणी साधारण नहीं थी, उसमें आग्रह था, परंतु उसके पीछे सत्य और चेतावनी भी थी। केतकी के पुष्प कभी मुरझाते नहीं हैं, उसने शांति से कहा, और यदि तुमने राक्षसों को मारे बिना उन पुष्पों को छूने का प्रयास भी किया तो तत्काल मृत्यु निश्चित है। चंद्र स्तब्ध रह गया। क्या कह रही हो तुम? अब उस कन्या की आंखों में भय नहीं था, बस एक पीड़ा थी, एक सच्ची व्यथा जो भीतर जल रही थी। उसने कहा, मैं सत्य कह रही हूं, तुम्हारी बहन को किसी ने भ्रमित कर दिया है। चंद्र का हृदय भीतर से कांप उठा। क्या तारका को छल से बहकाया गया है? उसने धीरे से पूछा। तो क्या कोई उपाय है उन पुष्पों को पाने का? युवती ने एक गहरी सांस ली और बोली, यहां 700 राक्षस रहते हैं, उन्हें मारे बिना उन फूलों तक पहुंचना असंभव है। चंद्र ने उसे निहारते हुए कहा, तुम तो राक्षसी प्रतीत नहीं होती, क्या तुम मानवीय हो? वह युवती कुछ क्षण मौन रही, फिर उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। हां, मैं मानवीय हूं। कभी पुष्पवती राज्य की राजकुमारी थी। मेरा नाम कुसुम सेना है। राक्षसों ने हमारे राज्य को नष्ट कर दिया। मैं बहुत छोटी थी, तभी एक राक्षसी को मुझ पर दया आ गई और वह मुझे इस स्थान पर ले आई। अब वही इन राक्षसों की सरदार है। हर सुबह वह मुझे जादू से सुला देती है और हर संध्या फिर जगा देती है। ये कहते कहते वह फूट फूट कर रो पड़ी। चंद्र का हृदय पिघल उठा। उसने धीरे से कहा, शांत हो जाओ देवी, तुम अत्यंत साहसी हो, थोड़ा और धैर्य रखो। मैं इन राक्षसों का नाश करूंगा, तुम्हें मुक्त करूंगा और अपनी बहन के लिए दिव्य पुष्प भी लाऊंगा। कुसुम सेना ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। परंतु कैसे? वे तो 700 हैं। अब चंद्र की आंखों में संकल्प की ज्वाला थी। हर ताले की चाबी होती है, बस उसका रहस्य जानना होता है। यदि तुम उस राक्षसी से कोई रहस्य निकाल सको। कुसुम सेना ने तुरंत सिर हिलाया। मैं रात को नहीं सोती, तुम पास ही कहीं छिपकर प्रतीक्षा करो। मैं राक्षसी से यह भेद निकालने का प्रयास करूंगी, पर शीघ्रता करना, वे अब आने ही वाले होंगे। और हां, मुझे जाते जाते पुनः सुला देना, वरना वह संदेह करेगी। चंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि तुम यह कार्य कर सको तो मैं वचन देता हूं, तुम्हें इस नरक से मुक्त कराकर रहूंगा। राजकुमारी ने उसकी आंखों में उस वीर की ज्योति देखी जो अपनी बहन के लिए मृत्यु की घाटी में उतरा था और अब उसके लिए भी खड़ा था। उस क्षण भोली कुसुम सेना का हृदय कांप उठा। वह इस अपरिचित पर मोहित हो चुकी थी। चंद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर राजकुमारी को उसी तरह धीरे से सुला दिया जैसे कोई अपनी छोटी बहन को सुलाता है। फिर वह महल की एक दीवार की ओट में जाकर छिप गया। धड़कनों को रोके, हर आहट पर कान लगाए, उसकी आंखें अंधकार में भी सतर्क थीं। थोड़ी ही देर में वातावरण में एक सड़ान सी गंध भर गई और साथ ही भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। राक्षसी लौट रही थी, शिकार और मदिरा के नशे में झूमती हुई। दरवाजा चरमराया, फिर छड़ियों की खनक सुनाई दी। राक्षसी ने राजकुमारी को फिर से जगा दिया। तू आ गई? राजकुमारी ने नींदी आवाज में कहा। हां मां, आ गई। राक्षसी की आवाज में एक विशैला स्नेह था। वह भले ही भद्दी और भारी थी, लेकिन उसमें उस क्षण एक मां जैसी मुलायमता थी। राजकुमारी ने कंपाते स्वर में कहा, मां, आज मुझे एक बहुत ही डरावना सपना आया। कहते कहते उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। उसके हृदय में इतनी सच्चाई थी
कि स्वयं राक्षसी भी एक क्षण को चौंक उठी। क्या हुआ बेटी, क्या देखा तूने? उसने स्नेह से पूछा। राजकुमारी रोती रही, फिर कांपते हुए कहा, मैंने देखा कि एक मानव ने आपको मार दिया और मैं फिर से अकेली रह गई। राक्षसी के चेहरे पर एक झटका सा आया, हैरानी भी और क्रोध भी। मानव, मुझे भी कुछ अजीब सी गंध आ रही है, जैसे कोई मनुष्य इस महल के पास है। वह नथुने फुलाकर सूंघने लगी, दीवारों के समीप घूमने लगी, लेकिन राजकुमारी ने अपना रुदन और तेज कर दिया, उसका ध्यान हटाने के लिए। तू क्यों रो रही है पगली? राक्षसी बोली, हमें कोई नहीं मार सकता। क्यों मां? राजकुमारी ने मासूम बनकर पूछा। अब राक्षसी पूरी तरह नशे में थी, लड़खड़ाती वाणी में बोली, क्योंकि हमारे जीवन का एक गुप्त रहस्य है। बताओ ना मां, प्लीज बताओ ना, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। राक्षसी ने अपनी ऊनी आंखें खोली और मंद हंसी के साथ बोली, ठीक है सुन, इस महल से कोई 2000 कदम दूर एक पवित्र सरोवर है। यदि कोई मनुष्य भोर से पहले उस सरोवर की गहराई से एक विशेष संदूकची निकाले और उसमें से निकलने वाले दिव्य पुष्पों का रस ले लें, तो वही हमें मार सकता है। पर ध्यान रखना, उस रस की एक बूंद भी अगर धरती पर गिर गई तो वही मानव 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। इसलिए निश्चिंत रहो, हमें कोई नहीं मार सकता। राजकुमारी ने मीठे स्वर में कहा, मां, लगता है आपने आज कुछ अधिक पी लिया है। हां शायद, राक्षसी मुस्कुराई। चल अब सोते हैं। कहते हुए वह पलंग पर गिर पड़ी और कुछ ही क्षणों में खर्राटों की गूंज फैल गई। राजकुमारी का हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा था, परंतु उसके भीतर भय से अधिक धैर्य और साहस की ज्वाला थी। उसने धीरे से महल के कोने में छिपे चंद्र को इशारा किया। चंद्र उसी क्षण सामने आ गया, जैसे अंधकार में से प्रकाश निकल आया हो। राजकुमारी ने सारी बात धीरे धीरे फुसफुसाकर चंद्र को सुना दी। चंद्र ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं कल प्रातः ही यह कार्य पूर्ण करूंगा। इसमें बहुत बड़ा खतरा है चंद्र। कुसुमसेना की आवाज कांप रही थी। घबराओ मत देवी, चंद्र ने शांत मुस्कान के साथ कहा, मेरे मन में विश्वास है और तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे साथ हैं। राजकुमारी की आंखें भर आईं, उसके अधरों से निकला, मुझे तुम पर विश्वास है। अब मैं चलता हूं और राक्षसों को परलोक भेजे बिना लौटूंगा नहीं। इतना कहकर चंद्र चल पड़ा। उसकी पीठ अंधेरे में गुम होती गई और वहीं खड़ी राजकुमारी के होठों से बस एक धीमी प्रार्थना निकली, हे प्रभु, इस वीर की रक्षा करना, इसकी तलवार कभी ना झुके, इसे अपने संकल्प में सफलता मिले, आपकी कृपा सदा बनी रहे इस चंद्रलाट पर। अगली ही प्रातः जब आकाश में नीले उजास की हल्की रेखा भर आई थी और सारी सृष्टि मौन थी, चंद्र ने अपने वस्त्र उतारे और उस दिव्य सरोवर के तट पर जा पहुंचा। एक क्षण भी विलंब किए बिना वह जल में कूद गया। लेकिन सरोवर उतना सरल न था। वह जितना सोचा था उससे कहीं अधिक गहरा था, और जैसे ही वह नीचे उतरा, उसके चारों ओर काली माया छा गई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वह किसी और ही लोक में पहुंच गया हो, जहां प्रकाश ने व्रत ले रखा हो कि वह यहां नहीं आएगा। चंद्र का दम अब टूटने लगा था। जल में सांस लेना कठिन हो गया था। हृदय तेजी से धड़क रहा था और उसके भीतर एक ही पुकार थी, हे प्रभु, यदि आज यह अवसर गया तो शायद दोबारा ना मिले। उसी क्षण मानो कोई अदृश्य शक्ति जागी। चंद्र के ललाट का चांद और हथेलियों के तारे एक साथ चमक उठे। ऐसा लगा जैसे हजारों दीपक एक साथ उस अंधेरे जल में जल उठे हों। पूरा सरोवर अब चांदी की तरह चमक रहा था। वह ज्योति चंद्र के अंदर एक नया साहस भर गई। उसने फिर से नीचे तल की खोज आरंभ की और तभी उसकी उंगलियां किसी ठंडी धातु से टकराईं। हां, वह संदूकची थी। जैसे ही उसने उसे थामा, चंद्र के श्वास फिर से चलने लगे। वह सरोवर की सतह पर तैरा और जल से बाहर निकल आया। उसके हाथों में अभी भी वह रहस्यमयी संदूकची थी। उसने तुरंत उसका ढक्कन खोला, जैसे राजकुमारी कुसुमसेना ने बताया था। भीतर से 2 दिव्य फूल निकले। उन फूलों से एक मधुर, सुरभित और अद्भुत गंध उठ रही थी। मगर उसी क्षण दूर से एक अजीब सी गूंज आई। राक्षसों को पता चल गया था कि कोई उनकी मृत्यु का रहस्य ले आया है। वे दौड़े चले आ रहे थे, कोई तलवार लिए, कोई गदा लिए, कोई धनुष ताने, कोई भाले से लहराता हुआ। पर चंद्र बस मुस्कुरा रहा था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था, बिना भय के। उसने वे दोनों दिव्य पुष्प अपने हाथ में रगड़ लिए और उनके रस को अपने वक्ष स्थल पर लगा लिया।
उसने हर बूंद को अपने शरीर में समा लिया, एक भी बूंद भूमि पर नहीं गिरने दी। अगले ही पल जैसे पूरा जंगल कांप उठा, धरती डोल गई और एक भीषण गर्जना के साथ सारे राक्षस वहीं शांत हो गए, बिना कोई चीख के, बिना किसी युद्ध के। उसी क्षण संदूकची से एक पत्र बाहर उड़ता हुआ आया, मानो किसी दिव्य शक्ति ने पहले ही जान लिया हो कि चंद्र यह कर जाएगा। उस पत्र में लिखा था, हे धर्मात्मा वीर, तुमने जो किया वह असंभव था, लेकिन अब जान लो, यह केतकी वन अगले आधे पहर में समुद्र में समा जाएगा। यदि तुम कुछ भी ले जाना चाहो तो तुरंत ले जाओ, लेकिन यदि रुके तो यह स्थान तुम्हारे लिए मृत्यु का द्वार बन जाएगा। पत्र को पढ़ते ही चंद्र ने संदूकची वहीं छोड़ दी और दौड़ पड़ा सीधे महल की ओर। वहां पहुंचते ही वह राजकुमारी के कक्ष में गया, छड़ियां बदली और उसे धीरे से जगाया। राजकुमारी, तुम? कुसुमसेना ने आंखें खोली। हां, मैं चंद्र, मैं सफल हो गया हूं। उसके चेहरे पर सत्य, विश्वास और विजय की रोशनी चमक रही थी। कुसुमसेना की आंखों में पहली बार सुकून और सुरक्षा का भाव था। अब चलो, आधे पहर में यह धरती जल में समा जाएगी। क्या उस संदूकची में पत्र था? राजकुमारी ने पूछा। हां, चंद्र ने कहा, लेकिन मैं वहां से कुछ नहीं ले जाना चाहता। कोई वस्तु, कोई स्मृति? उसने कहा। हां, एक चीज चाहिए, अपनी बहन के लिए केतकी के फूल। चंद्र बगीचे की ओर दौड़ा। राजकुमारी जैसे ही झरोखे तक पहुंची, वह लौट आया, हाथ में 5-6 केतकी पुष्प लिए। अब चलो, उसने कुसुमसेना का हाथ थामा और दोनों भागने लगे। समय भी जैसे उनके पीछे दौड़ रहा था। चंद्र को रास्ता याद था जहां उसने अपने प्रिय घोड़े को छोड़ा था। आखिरकार वे वहां पहुंचे। पक्षीराज वहीं खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। चंद्र ने उसे स्नेह से सहलाया और कहा, अब प्रभु की कृपा से हमें घर लौटना है। राजकुमारी को उस पर बैठाया और फिर खुद सवार हुआ। 3 घड़ियां हो चुकी हैं चंद्र, अब समय बहुत कम है। चिंता मत करो राजकुमारी, पक्षीराज के लिए इतना काफी है। और फिर ऐड लगाते ही पक्षीराज हवा से बातें करने लगा, कृतेज, निर्भीक और अद्भुत। केतकी वन उनकी आंखों से धीरे धीरे पीछे छूट रहा था, जैसे कोई सपना खत्म हो रहा हो। एक घड़ी के भीतर वे केतकी वन की सीमा पार कर चुके थे और तभी अचानक धरती हिली और चंद्र ने अश्व रोक लिया और मुड़कर पीछे देखा। यह क्या था? कुसुमसेना ने थरथराती आवाज में पूछा, जब जमीन के नीचे से हलचल उठी और आकाश पर एक काली दरार सी फैल गई। यह संकेत है कि केतकी वन अब डूबने वाला है, चंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, और उसी पल एक विशाल भवन भरभरा कर गिर गया। चंद्र ने तुरंत समुद्र देव का मंत्र दोहराया और जैसे ही उसने उच्चारण पूरा किया, समुद्र की विशाल लहरें फटती चली गईं। एक जादुई पगडंडी बनती गई। संभल कर बैठो राजकुमारी, और इन केतकी के फूलों का ध्यान रखना। कहते हुए चंद्र ने पक्षीराज को हवा से भी तेज दौड़ा दिया। केतकी वन अब पीछे रह गया था, उसकी जड़ें पानी में डूबने लगी थीं। लौटते वक्त भी चंद्र ने वही रास्ता अपनाया जो आते समय तय किया था। वही कांचरी का वन, वही चुप झाड़ियां, लेकिन इस बार हवा में एक हल्कापन था। जब सूर्य सिर पर चढ़ने को आया तो कुसुमसेना ने थक कर कहा, अब हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। और चंद्र ने हंसते हुए कहा, मुझे तो भूख भी लग रही है। वह पास के एक पेड़ पर चढ़ा और मीठे फल तोड़ लाया, जिन्हें दोनों ने मिलकर खाया। लेकिन जैसे ही भूख मिटी, एक गहरी चिंता ने माहौल को घेर लिया। अच्छा चंद्र, कुसुमसेना का स्वर बदल गया था, तुमने मुझे मुक्त करा दिया, और अब मैं जाऊंगी कहां? मेरा राज्य तो समुद्र में समा गया। चंद्र के पास कोई उत्तर नहीं था। वह कुछ पल चुप रहा। अगर तुमने मुझे मुक्त किया है तो मेरा दायित्व अब तुम्हारे ऊपर है। उसकी बातों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्ची सीधापन था। चंद्र सोच में डूब गया, मानो कोई नई परीक्षा सामने आ खड़ी हो। और तभी वह बोल पड़ा, मुझसे विवाह करोगी? कुसुमसेना इस प्रश्न के लिए जैसे पहले से तैयार थी। उसने बिना झिझक के कहा, तुम तैयार हो, यह तुम पर निर्भर करता है। चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर जो जवाब आया उसमें कोई नाटक नहीं था, कोई दिखावा नहीं। ठीक है चंद्र, मैं तैयार हूं। मैंने अपने सपनों में भी तुम्हारे जैसा वीर पति ही देखा था। अब और क्या चाहिए? कहते हुए उसने शर्माकर अपना चेहरा झुका लिया और हल्के से मुस्कुरा दी। चंद्र की हंसी भी साथ में बह निकली।
शाम ढलने तक वे घर पहुंच गए। चंद्र ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से जैसे ही दरवाजा खुला, तारका छींक पड़ी। भैया कहती हुई वह दौड़कर उससे लिपट गई। चंद्र ने उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, देख बहन, तेरे लिए सिर्फ केतकी के फूल ही नहीं, तेरी भाभी भी लेकर आया हूं। और इशारा किया कुसुम सेना की ओर। तारका ने उसे गले लगा लिया। कोई शक, कोई सवाल नहीं, बस अपनापन। चंद्र, कुसुम सेना ने धीरे से पुकारा। हां कुसुम सेना, एक फूल मुझे दे सकते हो? चंद्र हंस पड़ा। एक क्या भाभी, तुम पर तो मैं सारे के सारे फूल वार दूं। लेकिन कुसुम सेना मुस्कुराकर बोली, नहीं बहन, मुझे तो बस एक ही चाहिए, वह भी सजावट के लिए नहीं। चंद्र ने थोड़ा चौंक कर पूछा, तो फिर? वह हल्की सी मुस्कुराई, मैं यहां इसका पौधा लगाऊंगी। यही फूल तो उस दिन की वजह बना जिस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। चंद्र ने हल्के से उसका कंधा छुआ। ओ कुसुम सेना। और फिर तीनों के चेहरे पर वह मुस्कान खिल उठी, जिसमें राहत भी थी, प्यार भी और एक नई शुरुआत की चमक भी। अगली सुबह से ही जैसे सब कुछ अपने आप सहज होता चला गया। चंद्र ने पास के मंदिर में जाकर एक साधे लेकिन गरिमामय विवाह में कुसुम सेना को अपना जीवन साथी बना लिया। अब वह फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आया। वन में जाना, औषधियां लाना, शिकार करना जैसे पहले करता था। लेकिन अब उसके लौटने का इंतजार कोई और भी करता था। कुसुम सेना और तारका के बीच का रिश्ता कुछ ही दिनों में इतना गहरा हो गया मानो वे सालों से एक ही घर की दीवारें साझा कर रही हों। कुसुम सेना ने घर के सारे काम हाथ में ले ली थे और तारका उसे हर छोटी बड़ी चीज सिखा रही थी, चूल्हे की आंच से लेकर मंदिर की पूजा तक। देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही लड़की है जो कभी पुष्पवती राज्य की राजकुमारी थी। वह एक लड़की से स्त्री बनी थी, एक पत्नी, एक बहन और पहली बार एक परिवार का हिस्सा। चंद्र अपने काम में व्यस्त था, लेकिन भाग्य की रेखाएं उसकी किस्मत के माथे पर लिखे चांद की तरह टेढ़ी थीं। एक दिन जब वह वन में शिकार कर रहा था, तभी राजा ब्रह्मदत्त की नजर उस पर फिर पड़ी। इस बार वे आश्वस्त थे, उस युवक के माथे पर जो चांद दमक रहा था वही उसका खोया हुआ बेटा है। ठहरो युवक, राजा की आवाज गूंजी। चंद्र ने घोड़े की रफ्तार धीमी की। कहिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, राजा ने आग्रह किया। लेकिन चंद्र बोला, माफ कीजिएगा, अभी मुझे जल्दी है। अगर मिलना है तो बड़े बाजार के सबसे छोटे घर में आइएगा, मैं वहीं रहता हूं, अभी रुक नहीं सकता। और यह कहकर वह फिर अपनी राह पर निकल गया। राजा थोड़ी देर वहीं खड़े रहे, लेकिन अब उन्होंने निश्चय कर लिया था, इस बार बिना उससे मिले वे लौटेंगे नहीं। उसी दिन महल लौटते ही उन्होंने छहों रानियों को बुलवाया और जैसे ही वे आईं, उनका क्रोध फूट पड़ा। क्या किया तुमने मेरे बच्चों के साथ? उनका रौद्र रूप देख रानियां कांपने लगीं। हम नहीं समझे महाराज, बड़ी रानी ने घबरा कर कहा। समझ आ जाएगा जब कोड़े पड़ेंगे। राजा ने जमीन पर कोड़ा फटकारा तो सच्चाई डर के मारे बाहर आ गई। रानियां रोती गिड़गिड़ाती रहीं, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन राजा ने निर्णय सुना दिया, क्षमा नहीं मिलेगी, मौत भी नहीं दूंगा, लेकिन अब से तुम भी उसी निर्धनता में जियोगी जैसे मेरे बच्चे जिए। आज से तुम रानियां नहीं, सामान्य स्त्रियां हो। देश निकाला देता हूं। सैनिकों, इन्हें महल से बाहर निकालो और उस दासी को बंदी बनाकर लाओ। रानियों की चीखें महल की दीवारों से टकराईं, लेकिन राजा का हृदय अब किसी कोमलता के लिए तैयार नहीं था। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाया। छोटी रानी का क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने सिर झुकाकर कहा, हमें पता है महाराज, वह पास के एक गांव में रहती है। वर्षों से जानता था, पर अब तक बताने का साहस नहीं कर पाया। राजा की आंखें नम हो आईं, लेकिन स्वर में वही दृढ़ता थी। आप धन्य हैं प्रधानमंत्री जी, जाइए उन्हें ससम्मान लेकर आइए। दोपहर का सूरज आकाश में अपने शिखर पर था जब राजा ब्रह्मदत्त एक साधारण वनवासी के वेश में चुपचाप चंद्र के घर के बाहर खड़े थे। मन में आशा की लहरें उठ रही थीं, पर आंखों में संशय की छाया थी और हृदय में अनेक प्रश्न टकरा रहे थे। खिड़की की झिड़ी से उन्होंने भीतर झांका और उसी क्षण जैसे काल थम गया। उनके सम्मुख वह युवक था जिसके ललाट पर चमकता चंद्रमा अब किसी भ्रांति का विषय नहीं रहा। वह पूर्ण रूप से प्रकाशमान था, एक तेजस्वी प्रभा से युक्त।
और उसकी हथेलियों पर तारे। राजा की सांसें रुक गईं। हे ईश्वर, यह मेरा पुत्र है और यह कन्या मेरी पुत्री। उन्होंने दोनों को उसी दृष्टि से निहारा जिसमें वर्षों का स्नेह बंधा था। युवती को देखकर उनके मन में एक मधुर संशय जगा। क्या यह मेरी पुत्रवधू है? उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। वह अश्रु उस हर्ष के थे जो देर से मिला हो, उस पश्चाताप के थे जो स्नेह अधूरा रह गया था। बिना विलंब किए उन्होंने द्वार खटखटाया। चंद्र ने द्वार खोला और वही अजनबी उनके सामने खड़ा था जिसे वह मार्ग में मिले थे। चंद्र ने औपचारिकतावश पूछा, जी कहिए। पर राजा तो आगे बढ़े और उसे गले से लगा लिया। ओ मेरे बेटे, उस स्वर में एक टूटा हुआ रिश्ता, वर्षों से बिछड़े संबंध की पुकार थी। तारका और कुसुमसेना भी बाहर आ गईं। डरो मत मेरे बच्चों, मैं ही हूं तुम्हारा पिता, इस राज्य का राजा ब्रह्मदत्त, और तुम दोनों मेरी संतान हो। चंद्र और तारका स्तब्ध रह गए। चंद्र की आंखों में संदेह था, यह कैसे संभव है? परंतु राजा बोले, विश्वास कठिन है, मैं जानता हूं, चलो मेरे साथ महल, सब समझा दूंगा। चारों रथ में बैठे और महल की ओर चल पड़े। महल में रानी शिवकर्णी आंखों में आंसू लिए वर्षों की प्रतीक्षा में खड़ी थीं। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने दोनों को सीने से लगा लिया। वह मातृत्व जिसकी अभिव्यक्ति वर्षों से रोकी गई थी, वह फूट पड़ी। राजा ने भर्राए स्वर में कहा, रानी क्षमा करो, यह चंद्र तुम्हारा पुत्र है और यह तुम्हारी पुत्रवधू। फिर दाई को बुलाया गया। उसने रोते हुए संपूर्ण सच्चाई सबको बता दी। चंद्र की आंखों से अश्रु बह निकले। मां, और पूरा महल जैसे एक क्षण में जीवंत हो उठा। मेरे बेटे, यह तुम्हारी बहन राजकुमारी है और यह सुंदर कन्या तुम्हारी पत्नी, भविष्य की महारानी। शिवकर्णी के कंठ से यह वाक्य कांपते हुए निकले। बेटा, क्या नाम रखा था तुम्हारे दत्तक माता पिता ने? मां, मेरा नाम चंद्र ललाट है और यह मेरी बहन तारका, मेरी पत्नी पुष्पवती, राज्य की राजकुमारी कुसुमसेना। राजा ने तुरंत आज्ञा दी, प्रधानमंत्री, घोषणा कर दो, राज्य में एक सप्ताह का उत्सव होगा। राजकुमार और राजकुमारी लौट आए हैं और संपूर्ण राज्य में जैसे दीपमालाएं जल उठी। नगरवासी, मंत्री, सेनापति सबने फूलों से स्वागत किया। उस रात्रि जब चंद्र और कुसुमसेना को कुछ एकांत मिला, चंद्र ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम सोच सकती हो कि मैं एक राजकुमार हूं? कुसुमसेना मुस्कुराई, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा, और अब तुम महारानी बनोगी। चंद्र ने उसके बालों में उंगलियां फिराईं। सुनिए, वह स्थान ठीक रहेगा ना? कुसुमसेना ने उद्यान की ओर संकेत किया। किसके लिए? केतकी के पौधे के लिए। और वह चुपचाप अपना सिर चंद्र के कंधे पर रख देती है। दोनों चांद की ओर देखते हैं, मानो जीवन की अधूरी कहानियां अब उस चांद की शीतलता में पूर्ण हो रही हों। बाद में चंद्र ने अपने पराक्रम से पुष्पवती राज्य को जीता। प्रजा ने उन्हें और तारका को हृदय में बसा लिया। फिर वे अपने राक्षसी बुआ और राक्षस चाचा से आशीर्वाद लेने पहुंचे, जिन्होंने वर्षों बाद महल सजाकर उनका स्वागत किया। तारका का विवाह पास के राज्य के राजकुमार से संपन्न हुआ। 10 वर्षों बाद महाराज ब्रह्मदत्त ने राज्य त्याग कर सिंहासन चंद्र ललाट को सौंप दिया, और इस प्रकार वह अधूरी कहानी पूर्ण हुई। दर्शक बंधु, कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों दिया था भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को श्राप। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है, जिन पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र घुमाया, धर्म की रक्षा के लिए नीति और युद्ध दोनों की मर्यादा को तोड़ा, जिनके लिए गीता का उपदेश दिया, धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, उन्हीं पांडवों को अंत में श्राप देना पड़ा? क्या यही थी धर्म की सीमा? क्या यही था न्याय का स्वरूप? या फिर इसके पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जो आज भी हमारे जीवन की सबसे गहरी परछाइयों को उजागर करता है? तो चलिए, आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो श्री कृष्ण और पांडवों के बीच घटित हुआ। धर्म, कर्म और अहंकार की सबसे बड़ी परीक्षा में महाभारत समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त सूख चुका था। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र शांत हो चुका था। कर्ण, भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और दुर्योधन जैसे महायोद्धा अपने जीवन का अंत देख चुके थे।
अब हस्तिनापुर का सिंहासन युधिष्ठिर के अधीन था। धर्म की जीत हुई थी और अधर्म का नाश। परंतु उस शांत आकाश के नीचे, जहां धर्म ने अधर्म को हराया था, एक ऐसी अग्नि जल रही थी जो केवल एक व्यक्ति के अंतर्मन में धधक रही थी, श्री कृष्ण के भीतर। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव हस्तिनापुर लौटे, वहां उन्होंने एक दिन श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन अब जब सब शांत है, क्या हम वास्तव में विजयी हुए हैं? श्री कृष्ण कुछ देर मौन रहे और फिर बोले, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम विजयी हो गए? पांचों पांडव आश्चर्य में पड़ गए। श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा और कहा, क्या तुम जानते हो इस युद्ध में कितनों की मृत्यु हुई? केवल अधर्मियों की नहीं, धर्मात्माओं की भी। भीष्म पितामह, जो जीवन भर ब्रह्मचर्य और सत्य के मार्ग पर चले, उन्हें बाणों की शैया पर लिटाने वाले तुम ही थे। द्रोणाचार्य, जिनसे तुमने युद्ध कला सीखी, उन्हें छल से मरवाने वाले तुम ही थे। कर्ण, जो अपने जीवन की अंतिम सांस तक दानवीर रहा, जिसे तुमने उसका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं दिया, उसे मारने वाले तुम ही थे। और द्रौपदी, जिसकी रक्षा के लिए तुमने संपूर्ण कुरुवंश को नष्ट कर डाला, उसी द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या भी तुम्हारे इस युद्ध के कारण हुई। कृष्ण का स्वर अब कठोर हो चला था। हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने धर्म के नाम पर युद्ध किया, परंतु उस धर्म में कितनी बार नीति को तोड़ा गया। क्या यह धर्म था कि एक पत्नी के लिए संपूर्ण वंश को समाप्त कर दो? क्या यह धर्म था कि छल से द्रोण को, क्रोध से कर्ण को और अहंकार से दुर्योधन को हराया जाए? क्या यही धर्म था कि जीत के बाद भी हजारों माताओं की गोद सूनी हो जाए? शब्द गूंज रहे थे, जैसे आकाश फट रहा हो। भीम के हाथ कांपने लगे। अर्जुन की दृष्टि झुक गई। नकुल सहदेव की आंखों में ग्लानि थी। युधिष्ठिर ने कांपती हुई आवाज में कहा, हे माधव, क्या हमने पाप किया? कृष्ण ने उत्तर दिया, तुमने धर्म के नाम पर अधर्म को छुआ और अधर्म को हराने के लिए अधर्म का सहारा लिया। तुम विजयी तो हो गए, पर तुम्हारा अंत कभी सुखद नहीं होगा। तभी श्री कृष्ण ने अपना करुणापूर्ण लेकिन निर्णायक स्वर उठाया और कहा, हे पांडवों, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारा जीवन अब कभी शांति नहीं देखेगा। तुम्हारे पुत्रों की संतति नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे नाम से यश तो रहेगा, पर तुम्हारे हृदय में सदा एक शून्यता व्याप्त रहेगी। और जब तुम इस पृथ्वी से जाओगे, तब भी तुम्हारा अंत प्रश्नों से घिरा रहेगा, क्योंकि तुम धर्म के नाम पर अधर्म से लिप्त हुए। यह सुनकर द्रौपदी चीख उठी, हे प्रभु, यह कैसा न्याय? कृष्ण ने कहा, यह न्याय नहीं है, यह धर्म का दंड है। मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूं, मैं तुम्हारा दर्प तोड़ रहा हूं, क्योंकि जहां धर्म अहंकार बन जाए, वहां उसका पतन निश्चित है। इस श्राप के बाद सब मौन हो गए। वह चुप्पी किसी सामान्य शांति की नहीं, एक आंतरिक युद्ध की थी, जो प्रत्येक पांडव के भीतर अब आरंभ हुआ। और यही कारण था कि जब वे सभी हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, तो एक एक कर सब गिरते हैं। केवल युधिष्ठिर ही जीवित पहुंचते हैं स्वर्ग द्वार तक, और वहां भी उन्हें एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और यही था वह गूढ़ कारण, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण को अपने सबसे प्रिय मित्रों को भी श्राप देना पड़ा, क्योंकि वह स्वयं भगवान थे, लेकिन न्याय के भी दास थे। उनकी दृष्टि में कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं। अगर पांडव गलती करें तो उन्हें भी दंड मिलेगा। अगर रावण शिव भक्त होकर भी अहंकारी बने तो उसे भी नाश मिलेगा। अगर कर्ण दानवीर होकर भी अधर्मी का साथ दे तो वह भी हारा जाएगा। और अगर कृष्ण स्वयं नीति से हटें तो वह भी संहार का भागी बनेंगे।